अमरावती स्मार्ट सिटी, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो वर्ल्ड की टॉप सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, आज वो विलुप्त होने की कगार पर है। जहां 2019 तक अमरावती स्मार्ट सिटी को बनाने में बहुत तेजी से काम हो रहा था, वहीं 2019 के बाद इस स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह से रुक चुका है। कई इन्वेस्टर की करोड़ों रुपए इस स्मार्ट सिटी में फंस चुके हैं। किसानों की जमीन फंस चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने अमरावती स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने से भी मना कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत का इस डिकेड का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अमरावती स्मार्ट सिटी की शुरुआत की थी, अब वापस से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे वापस से काम शुरू करने का प्लान बना लिया है। तो अमरावती स्मार्ट सिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका क्यूरियस इनसाइट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे कि कैसे अमरावती प्राइड ऑफ इंडिया से घोस्ट सिटी ऑफ इंडिया बन गई और फ्यूचर में कैसे ये वर्ल्ड की सस्टेनेबल सिटी बन सकती है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अमरावती स्मार्ट सिटी की शुरुआत क्यों की गई थी। भारत में कई सालों से तेलंगाना को आंध्रा से अलग करके एक न्यू स्टेट बनाने की बात चल रही थी। जून 2014 को तेलंगाना को आंध्रा से अलग कर दिया गया और तेलंगाना को एक नया स्टेट बनाया गया। तेलंगाना के अलग स्टेट बनते ही हैदराबाद, जो आंध्रा की कैपिटल हुआ करती थी, वो तेलंगाना की कैपिटल बन गई, क्योंकि हैदराबाद सिटी तेलंगाना स्टेट में आ गई थी। जिसके बाद आंध्र प्रदेश नो कैपिटल स्टेट बन जाता है। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्यों ना हैदराबाद को 10 सालों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट की ज्वाइंट कैपिटल बना दिया जाए और इन 10 सालों में आंध्रा को टाइम दिया जाए कि वे अपनी एक न्यू कैपिटल सिटी बना ले या फिर किसी सिटी को आंध्र प्रदेश का कैपिटल घोषित कर ले। इस डिसीजन के बाद उस समय के आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड किया कि वे अमरावती को आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल सिटी बनाएंगे और वहां पे एक स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी, जो आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल हब सिटी भी होगी। और फिर यहां से शुरू हुई भारत की पहली स्मार्ट सिटी अमरावती की। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि अमरावती को ही स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्यों चुना गया। तो देखो, अमरावती एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाली है। अब ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? अगर आपको कोई भी सिटी को शुरुआत से बनाना होता है तो उस एरिया को चुना जाता है जहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, क्योंकि तब आप सिटी को प्रॉपर प्लानिंग के साथ बना पाते हैं। जब अमरावती को चुना गया तो अमरावती स्मार्ट सिटी बनने के लिए परफेक्ट जगह थी। अमरावती आंध्र प्रदेश के बीच में है, साथ में वो 2 अर्बन सेक्टर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में है। साथ ही अमरावती के बगल से कृष्णा नदी गुजरती है, जो स्मार्ट सिटी के लिए ये सारी चीजें परफेक्ट होती है। जैसे ही जगह डिसाइड हुई, अक्टूबर 2015 को इसकी नींव रखी गई। इस इवेंट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, जापान और सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हुए। इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। भारत सरकार अमरावती को सिंगापुर की तर्ज पर बनाना चाहती थी। सिंगापुर, यूके और जापान की कंपनी ने इस सिटी का डिजाइन तैयार किया था और डिजाइन बनते ही अमरावती स्मार्ट सिटी का काम भी तेजी से स्टार्ट हो गया। अमरावती सिटी को 217 स्क्वायर किलोमीटर में बनाने का प्लान तैयार किया गया। जिस एरिया में स्मार्ट सिटी बन रही थी, वहां के 24,000 किसानों ने 28,000 एकड़ जमीन को सरकार को दान में दे दिया। ये चीज आज तक भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिली कि किसानों ने अपनी जमीन को देश के डेवलपमेंट के लिए दान में दे दिया हो। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को भी किसानों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था और वो उनके प्लान से भी खुश थे। लैंड एक्विजिशन के बाद काम तेजी से शुरू हुआ और अमरावती को 9 अलग डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा था, जैसे कि स्पोर्ट की अलग डिस्ट्रिक्ट होगी, आईटी की अलग और हेल्थ की अलग। अमरावती सिटी में 51% ग्रीनरी और 10% वाटर एरिया के लिए एलोकेट किया गया था। इस सिटी को काफी एडवांस तरीके से डेवलप किया जा रहा था। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा था, जैसे कि अमरावती स्मार्ट सिटी में सब चीजें अंडरग्राउंड किया जा रहा था। सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा नेचर को भी ध्यान में रखते हुए इस स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा था। इस सिटी को रेलवे, एयरपोर्ट, रोडवे से भी कनेक्ट किया जा रहा था। स्टेडियम, मॉल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सारी चीजें बनाई जा रही थी। यहाँ तक कि कुछ चीजें बहुत तेजी से बन भी गई थी। अमरावती प्रोजेक्ट की कॉस्ट 51,000 करोड़ रुपए कैलकुलेट की गई थी, जिसमें 7,500 करोड़ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दे रही थी, $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक दे रही थी, $200 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रही थी।
2,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 20,000 करोड़ रुपए आंध्रा की गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही थी। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर भी इस स्मार्ट सिटी में पैसा लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सबको इसमें भारत का फ्यूचर दिख रहा था। अमरावती स्मार्ट सिटी का पहला फेज 2020 में कंप्लीट होना था। फेज 1 में पार्क, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बननी थी। फेज 1 के कंप्लीट होने के बाद आंध्रा की गवर्नमेंट लोगों को बसाना शुरू करने वाली थी। 2024 तक फेज 2 कंप्लीट करना था और 2029 तक फेज 3 कंप्लीट करके पूरी स्मार्ट सिटी बना देनी थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। अमरावती स्मार्ट सिटी की जगह एक घोष सिटी बन गई। 2015 से 2019 के बीच इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा था, पर फिर आता है साल 2019 जब आंध्र प्रदेश में चुनाव होता है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार जाते हैं और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश में जीतकर अपनी सरकार बना लेती है। जगनमोहन रेड्डी जैसे ही पावर में आते हैं, सबसे पहले अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। जगनमोहन रेड्डी कहते हैं इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच के लिए जगनमोहन रेड्डी एक अलग से कमेटी भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक करप्शन वाली बात प्रूफ नहीं हो पाई। जगनमोहन रेड्डी जैसे ही पावर में आए, उन्होंने सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू के सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को रोक दिया। अमरावती प्रोजेक्ट के तो पीछे ही पड़ गए थे। जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती प्रोजेक्ट को कैंसिल तो किया ही, अमरावती के साथ साथ आंध्र प्रदेश की 2 और कैपिटल बना दी। अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दिया, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव और कुर्नूल को जुडिशरी कैपिटल बना दिया। जगनमोहन रेड्डी के 3 कैपिटल बनाने के प्लान को लेकर अमरावती के किसानों ने प्रोटेस्ट किया। किसानों का कहना था कि अमरावती प्रोजेक्ट को रोकने से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में किसानों ने अपनी जमीन ये सोचकर दी थी कि अमरावती बनने के बाद उनका फ्यूचर अच्छा होगा, पर काम रुक जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशान किसान ही है। इस प्रोजेक्ट के रुकने के बाद 24,000 किसानों की जमीन फंस गई, ना तो उसमें डेवलपमेंट हो पा रहा है और ना ही खेती। उसके बाद फार्मर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने जगनमोहन रेड्डी को ऑर्डर दिया कि अमरावती प्रोजेक्ट को 6 महीनों में कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मामले को ठंडा करने के लिए केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया ताकि डिले हो सके, और फिर वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला तब होगा जब आंध्रा में न्यू गवर्नमेंट बनेगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी और कई फॉरेन इन्वेस्टर भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए, और ये सब हुआ सिर्फ एक इंसान के ईगो के चलते। अमरावती को सिंगापुर ऑफ इंडिया कहा जा रहा था, पर एक चीफ मिनिस्टर के ईगो के कारण ये सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, और यही चीफ मिनिस्टर भारत का सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर बन गया। पिछले 10 सालों में जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आंध्र प्रदेश के ऊपर 3.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। भारत के टॉप 10 कर्ज लेने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश भी शामिल हो गया। फ्यूचर की बात करें तो अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। उम्मीद अभी भी बची है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वापस से पावर में आ गए हैं, पर उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2015 में 51,000 करोड़ रुपए थी, पर पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट डबल हो गई है। इसके अलावा लैंड कॉस्ट भी डबल हो गई है। जो चंद्रबाबू नायडू इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से लाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अमरावती स्मार्ट सिटी को लेकर जो ड्रामा चल रहा है, इससे भारत की इमेज दुनिया के सामने बहुत ज्यादा खराब जा रही है। फॉरेन इन्वेस्टर ये देख रहे हैं कि भारत में प्रोजेक्ट फाइनल तो होता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करते हैं, पर सरकार बदलते ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है। ऐसा नहीं है कि अमरावती के साथ ही ऐसा हुआ है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी यही हाल हुआ था। हमारे देश में पॉलिटिक्स के चलते आम जनता ही पिसती है, और ये हमेशा से होता आया है कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमें एक बिल लाना चाहिए, ताकि इस तरह देश के डेवलपमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रोका ना जा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।